हेलो बच्चों, माय नेम इज़ उम्मे कुलसुम एंड आई एम फ्रॉम अमरेश हर्ष एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, ये क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग्स का मतलब होता है कि जब हम केमिकल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस को जोड़ें, जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। यहाँ पे 3 तरीके से बॉन्डिंग होती है जो हमारे सिलेबस में है। पहला होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी के ऊपर जब हम बात करते हैं, जब हम बॉन्डिंग बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी के ऊपर। आयनिक बॉन्ड जैसे कि आयंस, आयंस क्या होते हैं? कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में जैसे कि आप वैलेंसी देखो, NaCl अगर आपको बनाना है, Na क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, कैटायन बनाता है। और सबसे पहली चीज इसकी वैलेंसी होती है +1 और Cl की वैलेंसी होती है -1। ठीक है। फिर ये क्या करेगा? NaCl ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये एक ले लेगा, जिससे एक कंपाउंड बनेगा NaCl। ये होता है आयनिक बॉन्ड्स में। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे CaF2, CaF2 में एक कैल्शियम लिया और 2 F, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। एनायन लिया और कैटायन, Ca की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे 2+ और यहाँ पे 2 नेगेटिव के, तो ये बनाएगा CaF2। इसी तरीके से ये पहला था। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, या फिर शेयरिंग ऑफ बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? हम शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को। जैसे कि कार्बन, कार्बन सबसे अच्छा शेयरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बन के पास क्या होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसकी वैलेंसी भी 4 होती है, मतलब इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है? 4 होती है। ना ये 4 दे सकता है और ना ये 4 ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। ना ये 4 दे सकता है क्योंकि इतना स्टेबल भी नहीं है। स्टेबल होने के लिए इसको शेयरिंग करनी पड़ती है। तो ये शेयरिंग करेगा, किसी भी कार्बन से कर सकता है, हाइड्रोजन से कर सकता है। अब इसने जब शेयरिंग करी तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2 कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन। ये तुम्हारा बना एल्केन। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से लिया इसने 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी सेम। अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये होता है कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से क्या होते हैं? लेस स्टेबल। ठीक है। लेस स्टेबल, और दूसरी बात ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं रादर देन दिस, क्योंकि ये शेयर कर रहा है म्यूचुअल रिलेशनशिप में। ठीक है। मतलब पति पत्नी अच्छा खासा कमा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है किसी से। तो कोवलेंट बॉन्ड कभी भी चाहे कभी भी पत्नी अलग हो सकती है पति से। ठीक है। क्योंकि दोनों अच्छे कमा रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। बट यहाँ पे एक गरीब है और दूसरा अमीर। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि गरीब वाला जो है वो मतलब वो अपने आप को पूरा समर्पित कर देगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा खासा बॉन्ड होता है, क्योंकि वो बीवी तो छोड़ नहीं सकती ना अपने पति को, यहाँ पे तो आराम से छोड़ सकती है। नेक्स्ट आता है थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि Cn, N के पास होती है लास्ट में 3 वैलेंसी और इसके पास 4। ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन
ये लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये शो करते हैं ना CN। यहाँ पे क्या हुआ कि N जो है ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, और ये वैसे तो करता है 3 बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। जब इसने दिया तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड पेयर दे रहा है, और दूसरी चीज ये बिल्कुल ना, ये क्या नाम है,